हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी। लेकिन ये न है आपके मूलांक के हिसाब से या डेस्टिनी नंबर के हिसाब से। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को आती है, 6, 15 या 24 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए ही ये रीडिंग। अभी देखते हैं कि व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी, करंट एनर्जी आपकी क्या है। ये जब भी रीडिंग आप देखोगे उससे 3 महीने के लिए ये रिजोनेट होगी। पहला ही कार्ड आया है टेम्पल पाथ, उसके बाद में है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, उसके बाद में है हीलर ऑफ द एजेस एंड उसके बाद में है एंजल ऑफ बैलेंस। वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस एनर्जी। कैरिंग कनेक्शन, बाद में है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, उसके बाद में है 7th चक्रा आर्केंजल यूरियल एंड 2nd चक्रा आर्केंजल एरियल। तो डेस्टिनी नंबर 6, डेस्टिनी नंबर 6, जिनका भी डेस्टिनी नंबर 6 है ना, 6 यानी कि शुक्र। तो आप देखना कि मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बर्थ चार्ट में जो शुक्र जो है ना, अभी आने वाले समय में पावरफुल होने वाला है या अच्छे फल देने वाला है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है ना 6 नंबर, यहाँ 4 + 2 = 6, वुमन होल्डिंग अ कॉइन आया हुआ है, और 5 + 1 = 6। यहाँ पे जो है हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया हुआ है। 6 की एनर्जी यहाँ पे जो है, दोनों के दोनों पॉजिटिव कार्ड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हीलर ऑफ द एजेस क्या शो करता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर जो ट्रस्ट है वो, आप जो हीलिंग क्वालिटीज़ आप में है वो। और यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन ये क्या शो करता है कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन, जिस पोजीशन को मतलब आप एक्सप्लोर करेंगे आप और सक्सेसफुल हो जाएंगे, इसको शो करता है। तो ये दोनों में भी आपको पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी जो पहला ही कार्ड आपका आया है वो है द टेम्पल पाथ। तो यहाँ पे 100% स्पिरिचुअल लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल है, इसका कंफर्मेशन मुझे टेम्पल पाथ के कार्ड से मिल रहा है और आपकी जो स्प्रेड है उससे मिल रहा है, क्योंकि आपके स्प्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा एक तो हीलर आए हैं और एंजल का कार्ड आया हुआ है, और पहला ही कार्ड आपका टेम्पल पाथ का आया हुआ है। तो आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। आप हीलर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, सर्जन हो सकते हो, पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हो, किसी भी फील्ड से हो सकते हो, जहाँ पे हीलिंग आप लोगों की करते हो, जहाँ पे लोगों को दुख दर्द से आप मतलब बाहर आने के लिए आप हेल्प करते हो। आप, मुझे लगता है कि आप काउंसलिंग वगैरह भी करते होंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है, साइकियाट्रिस्ट वगैरह हो सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो लोगों को उनके दुखों से बाहर लेके आता है, ऐसा काम आप कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे आप किसी को चाहते हो, आप लव रिलेशन चाहते हो, या फिर आपको एक पर्टिकुलर पर्सन आपको पसंद है, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके साथ में यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन है, तो उसके साथ में आप ज़िंदगी बिताना चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। उसको जो है, वो जो लेडी है, आप उसको, अगर लेडी है, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो या फिर मेल के लिए देख रहे हो, जो भी है, लेकिन आपका जो पार्टनर है उसको आप एक लकी पर्सन मानते हो, और आप ये जानते हो कि अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगी या आएंगे तो आपका जो है नसीब जो है एकदम से बदल जाएगा। ऐसा कुछ आपकी सोच है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग मैरिड हैं उनका लव लाइफ में बहुत ही मतलब आने वाला समय बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, तो अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, अगर आप फीमेल हो या मेल हो, कोई भी हो, आप मतलब आप फीमेल हो तो आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप अपने मतलब आपकी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही थी, अगर आप मेल हो तो ये भी चीज़ें आपकी
हो रही है, लेकिन आफ्टर ट्रीटमेंट, आपका ट्रीटमेंट होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हीलर ऑफ द एजिस आया है तो डॉक्टर का ये वाइब्स आ रहा है और पैसा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे मतलब पैसा आपका खर्चा होने वाला है। और उसके बाद में जो है अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आने वाले दिनों में जो है आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल भी आई है, जो सैक्रल चक्रा को रिप्रेजेंट करती है, जो हमारे मतलब लेडीज़ के यूट्रस को और दर्शाती है, और जेंट्स के प्राइवेट पार्ट को दर्शाती है। वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गए तो ये सैक्रल चक्रा से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वुमन होल्डिंग हार्ट आया हुआ है, या वुमन होल्डिंग कॉइन आया हुआ है, और ये जो हीलर ऑफ द एजेस एंड सैक्रल चक्रा का जो कार्ड आया हुआ है, और जो वाइब्स मुझे मिल रहे हैं वहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि यहाँ पे अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, अगर आप फीमेल हो तो, या फिर आपकी वाइफ नहीं कर पा रही थी, तो आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। और अगर ऐसा कोई इशू है और आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपको मैं पहले ही बता देती हूँ कि विदाउट ट्रीटमेंट आपको बेबी नहीं होगा, आपको ट्रीटमेंट तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की मैं अगर बात करूँ तो स्पिरिचुअलिटी में आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं, आप कुछ नया करोगे और नया सीखोगे स्पिरिचुअलिटी में, एक कदम आपके, एक स्टेप आप आगे जाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब आप जितना भी आज तक किया हुआ है उससे आगे और कुछ सीखोगे स्पिरिचुअलिटी में, एक स्टेप, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में आप अभी भी बैलेंस हो और बाद में भी बैलेंस ही रहोगे, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस जो है आपकी ज़िंदगी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मौजूद है, और वो आपकी ज़िंदगी को बैलेंस में मतलब बैलेंस करके रखते हुए, जहाँ पे भी आप इम्बैलेंस आपको महसूस करते हो, तो वहाँ पे ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से, मेडिटेशन वगैरह जो आप करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ जाता है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट हो जाएगा, ओपन नहीं होगा, ओपन होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत उसको मतलब मेहनत करनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक्टिवेट ज़रूर होगा। आपके जो साइंस जो यूनिवर्स आपको भेजेगा ना, वो आप इमीडिएटली क्लिक कर पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आकाशिक रिकॉर्ड्स वगैरह भी रीड करते हो किसी का, वो आपके पास टेक्निक है, आपके पास वो क्वालिटी है, तो वहाँ पे भी आप एक्सप्लोर कर जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए 14 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे 41 नंबर है, तो मिररिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जो सोचोगे वही करोगे। अगर आपने जो एक यहाँ पे कैट भी है, तो आपके इंट्यूशनली आपको पता है कि आपको क्या करना है। जैसे ही आप दिमाग में लाओगे, मैनिफेस्ट करोगे, वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। मिररिंग इफेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 42 है, तो सीक्वेंस में भी नंबर आपको दिखेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सीक्वेंस में नज़र आएंगे नंबर्स आपको, तो आपको समझ जाना है कि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ तो साइंस दे रहे हैं, और उसका मीनिंग जाकर आपको गूगल पे सर्च करना है। यहाँ पे जो है 44 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी ग्राउंडेड एनर्जी को शो करता है, राहु के इफेक्ट को शो करता है। तो यहाँ पे जो है राहु आपको क्या सिखाता है, राहु आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे लेके जाता है। राहु एंड केतु जो है आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे लेके जाते हैं, आपको यहाँ से मतलब मटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट जो है वो राहु और केतु के इफ़ेक्ट जो रहते हैं वो आपको सिखाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे राहु का तो कार्ड आया हुआ है, केतु का कार्ड यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा वाइब्स आ रही है कि ये जो कार्ड देख के ना केतु का किसी का महादशा यहाँ पे ख़त्म होके आप शुक्र की महादशा में एंटर कर रहे हो। ये यहाँ पे जो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, लग्जरियस लाइफ, ये सब कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी डिज़ायर्स आपकी कंप्लीट नहीं हुई थी, वो डिज़ायर्स आने वाले दिनों में आपके कंप्लीट होने वाली है। ये आपकी डेस्टिनी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी में तो आप आगे जाओगे, क्योंकि केतु जो है स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने के लिए बहुत राहु एंड केतु बहुत आपको मतलब ऐसे तगड़े झटके देंगे ना कि आप स्पिरिचुअलिटी में आए, और आपने ये तगड़े झटके खा के आप ये स्पिरिचुअलिटी में आए हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट डेट्स मैं अभी बता देती हूँ। तो यहाँ पे 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 तो आपका नहीं, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपका, 6 नंबर लाइफ पाथ है ना, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है,
6 तो आपका लाइफ पाथ नंबर है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 मैंने बता दिया, 5 नंबर भी बता दिया, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ मैनिफेस्ट वगैरह कर रहे हो, 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आपके लिए सही साबित होगी, अच्छी साबित होगी। आपके मतलब ये जो सक्सेस ये मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो जल्दी आप अट्रैक्ट करोगे, ये मुझे यहाँ पे तक दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पॉजिटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग में मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक साथ ही 2 कार्ड आए हुए हैं, 9 ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये कार्ड आना चाहिए, जस्टिस, यस यस, हर्मिट, 9 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई, 3 ऑफ कप्स ने, यस, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, नहीं लूँगी ये कार्ड, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। तो हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, ये आना चाहता है, ओके, यस। 7 ऑफ वॉन्ड, द फूल एंड 7 ऑफ पेंटेकल्स। तो डेस्टिनी नंबर 6, यहाँ पे जो कार्ड निकल के आए हुए हैं, तो टैरो से मुझे ये पता चल रहा है कि आप ना कहीं पे ओवर थिंक कर रहे हो। ओवर थिंकिंग का आपका जो पैटर्न है, आपको वहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि ये एनर्जी जो है आपकी जो सक्सेस है उसको पीछे खींच रही है। नो डाउट, मैंने जैसे बोला कि केतु का मुझे वाइब्स आ रहा था, तो यहाँ पे जो टेम्पल पाथ का कार्ड है, मैंने पहले बोला कि आपको केतु ने बहुत बड़े झटके दिए हैं, तो ये यहाँ पे 2 कार्ड से मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। केतु का अगर आपका कोई महादशा चालू है, या फिर केतु आपका कोई प्रॉब्लमेटिक है, या फिर कहीं पे बैड इफ़ेक्ट दे रहा था, तो ये यहाँ पे आपको बहुत बड़े झटके देने के बाद उसने स्पिरिचुअलिटी में आपको लाया हुआ है। यहाँ पे राहु एंड केतु, ये दोनों भी, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अभी यहाँ पे जो है, आपने बैड फेस को तो पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस का कार्ड यानी कि अगर शनि महाराज का, क्योंकि 4 नंबर है, 4 + 4 = 8, तो शनि महाराज का इफ़ेक्ट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि यानी जस्टिस, एक स्ट्रॉन्ग शासनकर्ता, एक स्ट्रिक्ट शासनकर्ता, एक मतलब एक चीफ जस्टिस जो होता है ना, जो स्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस, जो किसी भी हालत में इनजस्टिस करेगा ही नहीं। तो ये जो ऊपर वाले का जस्टिस है ना, आपके तरफ आ रहा है, आपके अच्छे कर्मों का हिसाब आपको मिलेगा। यहाँ पे जो है आपकी पोजीशन, यहाँ पे पूरा अवेकनिंग आपका हुआ नहीं है। मैंने पहले बोला कि क्राउन चक्र का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही थी कि आप और कुछ सीखना चाहते हो और एक स्टेप आगे जाना चाहते हो। तो ये कार्ड जो है, इसका कंफर्मेशन मुझे दे रहा है कि आप एक स्टेप और आगे जाना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी में, और आप आगे जाओगे, आपको सीखने की ज़रूरत है। और आपके अंदर ये भी क्वालिटीज़ है, मैंने पहले ही बोला कि आकाशीय रिकॉर्ड अगर आप रीड करते हो वगैरह, ये सब कुछ कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप एक्सप्लोर कर जाओगे, वहाँ पे भी आप जो है एक कदम आगे जाओगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है हर्मिट के कार्ड से। लेकिन आपका जो है ना, आपके ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है। आप कभी कभी ना ऐसा थोड़ा सा आपको ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं, आप अपने ऊपर जो है मतलब आपके अपने ऊपर का कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस जो है कम हो जाता है, और आप अपने आप को ही क्रिटिसाइज़ करने लगते हो कि क्या ये मेरे ज़िंदगी में होगा, क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, क्या ये मुझे मिल सकता है। तो ऐसे आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका जो है, आप जो सोचोगे वही होगा। तो आपको अच्छा ही सोचना है, क्योंकि आप अगर स्पिरिचुअल लोग हो तो ये बातें जो है ये आपके लिए मायने नहीं रखनी चाहिए होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए, ये आपको अभी नॉलेज इसकी है कि जो हम लोग यूनिवर्स में
एनर्जीज छोड़ते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं वही हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको जो है अट्रैक्ट क्या करना है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, और आप कर रहे हो। आप में वो क्वालिटीज़ है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेस्टिनी नंबर 6 आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वहाँ से आप जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, आपको लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, सब कुछ की नॉलेज तो है, तो फिर आप क्यों ये नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा, आपको पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करना है। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यूनिवर्स ने उसका क्लैरिफिकेशन क्या दिया है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपको क्लियरली समझा रहा है यूनिवर्स कि ये नेगेटिविटी को मत अट्रैक्ट करो, ये सक्सेस को अट्रैक्ट करो, फ़न को अट्रैक्ट करो, एक मतलब पार्टी फन इसको अट्रैक्ट करो। पार्टी यानी कि सिर्फ ड्रिंक लेना, डांस करना ऐसा नहीं होता, लेकिन अपने आप को खुश रखना, अपने लोगों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने जो सिबलिंग्स है या फिर आपके दोस्त हैं उनके साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करना, या फिर स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको खुशी मिलती है तो वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करना। ये करो, ये मत अट्रैक्ट करो, ये क्या निगेटिविटी अट्रैक्ट करो, ये आपको यूनिवर्स बता रहा है। पाइल नंबर डेस्टिनी नंबर 6। तो आपको यहाँ ये एनर्जी में आना है, ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी से आपको यहाँ तक पहुँचना है, और आप पहुँचोगे। ये कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। ये आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए तो आप सीधा मेडिटेशन कर लीजिए, जितना मेडिटेशन करोगे ये नेगेटिव थॉट्स निकल जाएंगे। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स ने। तो जो कुछ भी एंडिंग्स आपकी ज़िंदगी में जिस भी फील्ड में हुई है, तो फिर वो आपके लव लाइफ में हो या फिर आपके करियर में हो, कहीं पे भी, या फिर आपके फैमिली में हो, कहीं पे एंडिंग्स हुई मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं पे तो एंडिंग्स, बैक स्टैबिंग मुझे दिखाई दे रही है। अगर जॉब में वगैरह किसी ने आपको धोखा दिया है तो वो छोड़ दीजिए, वो जो हुआ वो हुआ, वो पास था, वो आपका कर्मा का, वो आपने रिलीज़ किया है। अभी क्या हो रहा है, आपके पास पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। यूनिवर्स जो है, एंजल जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। यहाँ पे एक फ़िश है अंदर, यहाँ पे पानी है, तो इमोशनली भी आप फुलफ़िल हो रहे हो। और फ़िश जो है सक्सेस को दर्शाता है, फ़िश जो है अबंडेंस को दर्शाता है। तो ये चीज़ें आपके ज़िंदगी में आ रही है, तो ये जो निगेटिविटी है ना उसमें आपको नहीं रहना है, या निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हो। फिश जो है मत्स्यावतार को दर्शाता है। कहीं आप वैष्णव हो तो आपको मालूम होगा कि मत्स्यावतार क्या है। विष्णु भगवान ने मत्स्य का अवतार धारण किया था, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कोई वैष्णव भी हो सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, वेजिटेरियन भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वैष्णव का वाइब्स आ रहा है। जो वेजिटेरियन, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन मतलब है उनका ये मुझे यहाँ पे एनर्जी महसूस हो रही है। यहाँ पे पानी जो है, बहता पानी सक्सेस को दर्शाता है। जो पानी बहता ही नहीं, जो भी पानी आपको दिखेगा, तो पानी अगर सपने में भी पानी दिखता है तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके और सक्सेस आ रहा है, आपके और ग्रोथ आ रही है, आपके और अबंडेंस आ रहा है। तो ये सब कुछ, ये फिश भी यही दर्शाता है। तो ये सब कुछ अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो आप निगेटिव होने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 ऑफ पेंटेकल्स जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई किया है। 4 ऑफ पेंटेकल्स यानी कि पैसे से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जो कुछ भी निगेटिविटी। यहाँ पे देखिए एक ब्लैक मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। पूरा ड्रेस रेड है और यहाँ पे एक ब्लैक एनर्जी है। तो यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि आपके करियर के मामले में, आपके फाइनेंसेस के मामले में जो कुछ भी निगेटिविटी थी वो जो है सैटर्न की वजह से या फिर आपके कर्मा की वजह से, क्योंकि जस्टिस है तो ऑब्वियसली कर्मा है, कर्मा की वजह से आपको ये सब कुछ झटके मिले थे। लेकिन यह वहाँ से आपके अभी सक्सेस जो शुरू हो रहा है उसकी वजह से आपको पैसा भी मिलेगा, आपकी मतलब इनकम तो आपको मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा सेविंग्स भी कर पाओगे और आप अपना खुद का कुछ एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, या फिर आप रियल इस्टेट में वगैरह हो, वहाँ पे आपने कुछ लॉसेस को फेस किया है तो वो लॉसेस भर के और आपको जो है वो पीछे का सब लॉस भर के निकलेगा और आप सेविंग्स भी कर पाओगे, अपना खुद का प्रॉपर्टी कर पाओगे, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है और यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। तो यहाँ से मुझे, और मैंने जो बोला कि अगर आप यहाँ से एम्प्रेस जो है वो कंसीव कोई कर रहा है उसके लिए गाइडेंस वापस मिल रहा है। ये मैंने बोला कि आप अगर
कंसीव नहीं हो पा रहे थे, अगर आप फीमेल है तो अपने अकॉर्डिंग लीजिए, मुझे वापस वो बोलना ना पड़े। अगर नहीं हो पा रहे थे या आपकी वाइफ नहीं हो पा रही थी कंसीव, अब बेबी आपको चाहिए लेकिन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे हर्मिट का भी कार्ड है। आप सोच विचार में थे, अब आप टेंशन में थे, लेकिन मैं अभी आपको वापस यही गाइडेंस दे रही हूँ। ये जो हर्मिट का कार्ड है डॉक्टर को भी शो करता है, मेडिकल फील्ड को भी शो करता है, तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद में आप जल्द से जल्द कंसीव कर पाओगे। मेडिकल के लिए आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना ही पड़ेगा, उसके बगैर आप कंसीव नहीं कर पाओगे। विदाउट ट्रीटमेंट आपको बेबी नहीं होगा, ये मैं क्लियरली बोल रही हूँ। IVF वगैरह जो भी ट्रीटमेंट है डॉक्टर बोलेंगे, डॉक्टर के गाइडेंस के हिसाब से आपको करना है। हम लोग हीलर है, हम लोग आपको गाइड करने का काम करते हैं, डॉक्टर का काम करते हैं, हम लोग हमारा काम करते हैं। पूरी तरह से डिपेंड टैरो पे भी नहीं होना है या फिर एस्ट्रोलॉजी पे या ऑकल्ट साइंस पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहना है। डॉक्टर जो है फर्स्ट आता है, उनकी ट्रीटमेंट पहले आती है। हम लोग हीलर्स जो है हम लोग आपको गाइड करेंगे, उसी तरह से आपको मतलब काम करना है। कोई लोग जो ये करते हैं ना, नहीं हमारे नसीब में बोला है, मतलब हमारे नसीब में है बच्चा, हमको बोला है कि जो किसी ज्योतिष ने आपको बच्चा होगा, लेकिन अगर बच्चा होगा बराबर है, आपके नसीब में बच्चा है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद ही अगर होने वाला है, कहीं कुछ आपके फिजिकल प्रॉब्लम है, उसके वो सॉल्व होने के बाद में ही आपको अगर बच्चा होने वाला है, तो आप मतलब ऑकल्ट साइंस पे पूरी तरह से डिपेंड रह के कैसे आपको बच्चा होगा। जो काम डॉक्टर को करना है, डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दो, और हीलर का काम हीलर को करने दो। दो चीज़ों में आपको जगल नहीं करना है। दो चीज़ें अपनी अपनी जगह पे इक्वल है, दो चीज़ें अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम कर रही है, तो इसको मिक्सअप मत कीजिए। पूरी तरह से ऑकल्ट साइंस पे भी डिपेंड नहीं रहना, पूरी तरह से डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है, ये भी मैं बताऊँ, क्योंकि आजकल का साइंस बहुत आगे चला गया है। आपको ये तो ज़रूर होगा, लेकिन वहाँ पे भी किसी लोगों के लिए अगर कर्मा आपका है, आड़े आता है, तो कितना भी ट्रीटमेंट करो आपको बच्चा नहीं होता। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है, आफ्टर ट्रीटमेंट आप कंसीव कर जाओगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड से आपकी रीडिंग चालू हुई है और एम्प्रेस तक आ चुकी है। एम्प्रेस यानी शुक्र का पॉजिटिव होना। मैंने पहले ही बोला कि आपकी शुक्र जो है आने वाले दिनों में पॉजिटिव हो रहा है। शुक्र यानी मटेरियल वेल्थ, एक लग्जरियस लाइफ, एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ये सब कुछ शुक्र लाता है। शुक्र यानी हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो भोगवादी जो लाइफ होता है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड जो रहता है, उसको दर्शाता है। यहाँ पे आपको मुझे लगता है कि आपका शुक्र अगर बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी साइन है, देखो वीनस का बहुत प्रोमिनेंट है, महादशा शुक्र की चालू होने वाली है, तो आपको बहुत सारी मतलब ज्वेलरी वगैरह तो मिलेंगी, बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल आप जियोगे। यहाँ पे आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी रहोगे, लेकिन पोलाइटनेस की आपको मतलब आप पोलाइट भी रहोगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो। फिर भी मैं बता रही हूँ कि आपको ज़िंदगी भर पोलाइटनेस दिखानी है। आपके अंडर जो लोग काम करते हैं उनसे आपको अच्छी तरह से पेश आना है, अच्छी तरह से बात करनी है। आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। ये डेस्टिनी नंबर 6, ये अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी जाने वाली है। आपके शुक्र की महादशा 21 साल तक होती है, 20 to 21 ईयर्स तक आपको देखना नहीं पड़ेगा। इससे ऐसे फ़ायदे आपकी लव लाइफ में, आपके मतलब बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपके मतलब लव लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको सक्सेस मिलेगा। ये मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ। तो यहाँ से जो है आपको मुझे लगता है ज्वेलरी के वगैरह शौक़ हो सकता है, डायमंड्स वगैरह पहनने का, तो आपको आने वाले दिनों में 100% डायमंड्स वगैरह आप पहन सकती हो, आपको मिलेंगे ज़रूर। और आपका जो मुझे यहाँ पे क्यों वाइब्स आ रही है, आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा ना, वो भी बहुत रिच रहेगा। रिच एंड वेल्दी फैमिली में अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो हो जाएगी। सेकंड मैरिज के लिए भी अगर देख रहे हो तो आपका पार्टनर रिच एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाला होगा। सक्सेसफुल इंसान, हार्ड वर्किंग इंसान, यहाँ पे भी देखिए 7 ऑफ वॉन्ड आया है बॉटम में। हार्ड वर्किंग इंसान, सक्सेसफुल इंसान, क्योंकि फूल है, मतलब करेजियस इंसान, ये सब कुछ आपके यहाँ पे हार्ड वर्किंग के 2 कार्ड आए हुए हैं।
अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस के लिए बहुत ही मतलब हार्डवर्क करने वाला ये नेचर आपका भी हो सकता है, क्योंकि आपका मैं रीडिंग कर रही हूँ तो डेस्टिनी नंबर 6 वालों के लिए यहाँ पे हार्डवर्क भी दिखाई दे रहा है और मतलब अपने करियर में भी दिखाई दे रहा है और फाइनेंसेस में भी दिखाई दे रहा है। हार्डवर्क करोगे, आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, आप अपने मतलब एक न्यू बिगिनिंग करोगे, न्यू स्टार्ट करोगे, किसी भी चीज़ में आप न्यू स्टार्ट करने वाले हो, ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। आपको नए नए मतलब एक अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में आएगी और आप सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि फूल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। मतलब ये जो है करेज का कार्ड है। ये आपके पास सब कुछ होगा। यहाँ पे देखिए एक पोटली है इसके पास में, तो उसमें क्या है, तो उसके पास सब कुछ मटेरियल वेल्थ उसमें है। ये वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जो ये लड़का जो है ट्रैवल कर रहा है, उसके ट्रैवलिंग के दौरान उसको जो चाहिए वो उसमें है। तो वो जो चीज़ है कि आप अपने जो जर्नी है, ये जो लाइफ है, उसके लिए वो जर्नी कंप्लीट करने के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए ना, वो मटेरियल वेल्थ आपको मिलेगी। और मतलब आपके पर्सनल लाइफ में जो कैरिंग कनेक्शन चाहिए वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि बॉटम एनर्जी में जो है, और मैंने नहीं निकाला है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, उसके बाद में मैजिशियन का कार्ड है, और उसके नीचे जो है टॉवर का कार्ड है। ये 3 कार्ड ये शो करते कि आपका सोलमेट जो है आपके ज़िंदगी में आने वाला है, अचानक से आएगा, और अचानक से ही आपके ये जो एनर्जी है एक्टिवेट हो जाएगी। आप अभी ये सोच में हो कि सचमुच मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन डेस्टिनी नंबर 6 आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है और आपको ये सब कुछ मिलेगा ज़रूर। अच्छे कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलेगा, ये बात मेरी याद रखना। तो डेस्टिनी नंबर 6 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए टैरो के भी, और अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।